नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। क्या आपने सुना है कि किसी मस्जिद की दीवारों पर मूर्तियां बनी हो? ध्यान से सुनिए, मैं सही कह रहा हूं। क्या आपने सुना है ऐसा? त्रिशूल और पान की आकृतियां मस्जिद में बनी हो, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे की रिपोर्ट को अगर माने तो वहां ऐसी आकृतियां मौजूद है। ये बड़ी रिपोर्ट है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुंड से जब पानी कम किया गया तो एक गोल पत्थरनुमा आकृति दिखी, जो ठीक नंदी के सामने 83 फीट की दूरी पर है। यह वही आकृति है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, बेशकीमती शिवलिंग बता रहा है, और मुस्लिम पक्ष फुव्वारा बता रहा है। लेकिन सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि जब जांच की गई कि अगर यह फव्वारा है तो पानी की पाइप की क्या व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था क्या है, तो ऐसा कोई साक्ष्य, ऐसा कोई छेद उसमें नहीं दिखा जहां से पानी आने और निकासी का इंतजाम दिखे। दावा यह भी किया जा रहा था कि इस गोलाकार आकृति के ऊपर छेद है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया इसके ऊपर अलग डिजाइन का पत्थर चिपका हुआ है, जिसमें मौजूदा छेद केवल 63 सेंटीमीटर है। जरा सोचिए, अगर इस रिपोर्ट को सही माने तो यह कैसे संभव है कि किसी मस्जिद के अंदर ऐसे सबूत मिले, लेकिन इसके बावजूद पूरे मामले को अटकाने भटकाने की पुरजोर कोशिश हो, मुस्लिमों पर जुल्म की फर्जी कहानियां गढ़ी जाए। बड़ा सवाल यह है कि क्या ज्ञानवापी के सच को दबाने की कोशिश साल दर साल, दशक तक दशक हुई? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार महादेव विराजमान। क्या जिस जगह महादेव विराजमान है, क्या वाकई वो जगह ज्ञानवापी मस्जिद का वो वजू खाना है जहां महादेव विराजमान है, जैसा हिंदू पक्ष दावा कर रहा है और जो साक्ष्य निकल के सामने आ रहे हैं? आज का आर पार बहुत महत्वपूर्ण है। ये फव्वारा है और उसको शिवलिंग कहना किसी तरह सही नहीं है। ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश हो गई और इसके साथ ही इन रिपोर्ट्स में मौजूद सबूतों की चर्चा भी जोर शोर से होने लगी। दूसरी ओर एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसके मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद में गोलाकार पत्थर की आकृति मिली। 2.5 फीट की गोलाकार आकृति दिखाई दी और पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का निशान मिला। पत्थर की दीवार पर पान की आकृति भी दिखी, साथ ही कमल, त्रिशूल और डमरू के निशान मिले। चीजें वहाँ मिली हैं, वो चीजें की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई है, और जो वादी द्वारा कहा गया कि ये चीजों का है तो वो लिखा गया है, और डिफेंडेंट द्वारा जो आपत्ति की गई है उसको हम लोगों ने लिखा है। कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने वाराणसी कोर्ट पर कल सुनवाई करने पर रोक लगा दी। लेकिन अब इस मामले में बेहद आपत्तिजनक बयानबाजी हो रही है। अयोध्या से बेहतर और हमारे पुराने लीडर से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई। हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता, हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी उस पर। सबसे बड़ा सवाल ये कि जिन सबूतों का जिक्र सर्वे रिपोर्ट में किया गया, क्या उससे आंखें मूंदी जा सकती हैं? जब मामला कोर्ट में है, नेताओं की जुबान बेलगाम क्यों हो गई है? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। आर पार। तो आज की चर्चा है, महादेव विराजमान है क्या उसी वजू खाने में? और अब विश्लेषण का वक्त है आर पार के। प्रत्यक्ष मिले प्रमाणों का विश्लेषण सुनिए। पहला पॉइंट, प्रत्यक्ष मिले प्रमाणों का विश्लेषण जो है, तहखाने को दरवाजे की जगह नई ईंट से बंद किया गया है। तहखाने के खंभों में घंटी, कलश, फूल की आकृति है। अब अगला पॉइंट सुनिए। पश्चिमी दीवार पर हाथी की सूंड की टूटी हुई कलाकृति है। अगला पॉइंट सुनिए। दीवार के पत्रों पर स्वास्तिक, त्रिशूल, पान की कलाकृति है। आगे क्या इस रिपोर्ट में है? गुंबद के अंदर त्रिशंकु शंख नुमा आकृति है। स्विच बोर्ड के पास त्रिशूल की नई आकृतियां हैं। नंदी से कुंड की दूरी करीब 83 फीट 3 इंच पाई गई है।
कुंड का पानी कम होने पर गोलाकार पत्थरनुमा आकृति दिखी है, ये मैं आपको बता रहा हूं। आकृति के ऊपर गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके बीचों बीच आधे इंच का थोड़ा कम छेद, गोल का छेद था। छेद की गहराई सिर्फ 63 सेंटीमीटर पाई गई, यानी जब सीख डाली तो 63 सेंटीमीटर सिर्फ दिखी। फुवारे के लिए पाइपलाइन की कोई व्यवस्था नहीं दिखी है। यह विशाल सिंह की जो रिपोर्ट है उसको मैं कोट कर रहा हूं, और यह प्रत्यक्ष मिले प्रमाणों का विश्लेषण है, इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। व्यूअर्स, जो वहां दिखा, जो वीडियोग्राफी में दिखा, जो कोर्ट में प्रेजेंट हुआ, वही मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। इस जानकारी के मुताबिक वहां पर जिसको पत्थर कहा जाता है हिंदुओं के अंदर कंकर कंकर शंकर है, क्या वो महादेव विराजमान है? आज ये सबसे बड़ा सवाल मैं पूछता हूं। क्या वजू खाना, जहां हाथ धुलते थे, जहां पैर धुलते थे, वहां महादेव विराजमान है, जैसा हिंदू पक्ष दावा कर रहा है? अगर इस रिपोर्ट को हम माने, इस रिपोर्ट को माने, तो यह दावा सत्य साबित हो रहा है। वहां पर ऐसी कलाकृतियां हैं जो इशारा करती हैं, जो दूध का दूध और पानी का पानी करती है, कि क्या वहां मंदिर था जहां आज ज्ञानवापी मस्जिद है? यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। मेरे साथ बात करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंस मी टुनाइट। मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय जुड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील। अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। वारिस पठान, जॉइंस मी AIMIM के। शदाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के सांसद, भी मेरे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन अजीज खान, जिसे आप पत्थर कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी ने जिसका जिक्र किया, कहीं पत्थर लगा दो, कहीं झंडा लगा दो, वो मंदिर बन जाएगा क्या? लेकिन वही पत्थर, वही कंकर, जिसको आप कंकर पत्थर मान रहे हैं, वही शंकर तो नहीं, यानी भगवान भोलेनाथ। इसमें मुस्कुराने देखिए अमीर भाई, अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा, इसमें मुस्कुराने की क्या वजह थी? अरे नहीं, कोई वजह नहीं, वजह आपकी बात सुन रहा हूं। नहीं, क्या आपको लगता है क्या मैं मुस्कुरा नहीं सकते क्या? उस पे कोई टैक्स है क्या? नहीं, बिल्कुल। अरे भाई, क्या मुस्कुरा नहीं सकते क्या? अरे भाई, आपने कहा मुस्कुराने की क्या काशी में कंकड़ में, अरे सुनिए ना, अरे भाई मेरी बात सुनिए ना जी। आप ही ने कहा कि काशी में कंकड़ में शंकर हैं, विराजमान हैं। तो साहब, मैं आपकी बात में सुन रहा हूं, बड़ी गंभीरता से सुन रहा हूं। आपने कहा रिपोर्ट आ गई, सारे साक्ष्य मिल गए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, सारे साक्ष्य मिल गए। विशाल सिंह और अजय सिंह ने बाकायदे साक्ष्य दिया है, डिटेल दिया है। और जो तथाकथित आपने देखा शिवलिंग की बात हो रही है, उसमें यह भी बताया है कि 63 सेंटीमीटर का हाइट, 63 सेंटीमीटर की हाइट का छेद है, 1 इंच से कम। एक बात, दूसरी बात, उसकी हाइट सेकेंडली जो दी गई है, ना 1 इंच से कम पे कौन सा फव्वारा चलता है? पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने उस रिपोर्ट में पढ़ा नहीं, उसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पॉइंट नंबर, अश्विनी जी, अपनी टर्न पे बोलिएगा। मेरा पॉइंट ये है, नहीं अजीज खान, आपके नेता ने बोला कहीं पत्थर लगा दो, कहीं झंडा लगा दो, तो क्या वो मंदिर बन जाएगा? ये क्यों बोला आपके नेता ने? सर, मुझे मौका तो दे दें। हम कहना चाह रहे हैं 2.5 फीट का जो तथाकथित शिवलिंग है, वो उसकी हाइट हुई 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर में आप देख सेंटीमीटर, आप इधर उधर की बात ना करें, ये लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूं। जी ने क्या बोला है? अरे आपके ही मुद्दे पे आ रहा हूं। जी बोलिए। अरे सर, मुझे मौका दें, 40 सेकंड मौका है। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, हम उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। इसलिए ये सारे इशू है ना, ये सारे इशू में इसमें जाना नहीं चाह रहा हूं। हमारे नेता ने क्या कहा? हमारे नेता, देखिए यहां पे तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर बीजेपी के नेता कोई कुछ बात कह देता है तो साहब वो हिंदू समर्थक है और बड़ा हिंदू है। हमारे नेता किसी बात को कहते हैं तो कह रहे साहब आप हिंदू विरोधी हैं। भाई, क्या बात गलत कह दी? भाई, मंदिर बनाया जा सकता है और मंदिर में पत्थर रखे जाते हैं, देवी देवता रहते हैं, उनकी पूजा पाठ होती है। तो क्या बुरी बात कह दी? मंदिर है इसमें? ऐसी बात क्या कह दी जिसको इतना इतना नहीं, इतना बवाल? उन्होंने कहा कहीं पत्थर रख दो, कहीं झंडा लगा दो, तो मंदिर क्या गलत बात कह दिया? जी ठीक है, मैं सुधांशु त्रिवेदी का रुख करता हूं। मंदिर बनाने का क्या क्राइटेरिया है? अजीज खान, वो अरे मेरी बात सुनिए। जी, मंदिर बनने, सर नहीं अजीज खान, अब अपनी टर्न पे बोलिएगा। कई सबूत सामने आए हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, और उन सबूतों में यह कहा गया है कि आज तक अगर मस्जिद के बारे में आपने पढ़ा हो तो वहां पर घंटी, कलश और फूल की आकृति कहीं दिखे, पश्चिमी दीवार पर हाथी की सूंड और टूटी हुई कलाकृति दिखे, दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक और त्रिशूल और पान की कलाकृति बनी हो,
गुंबद के अंदर त्रिशंकु शंखनुमा आकृति हो, स्विच बोर्ड के पास त्रिशूल की कई आकृतियां हो, नंदी से कुंड की दूरी 83 फीट 3 इंच पाई गई हो, उसके बाद भी सवाल पूछा जाता है कि वहां पर महादेव विराजमान है कि नहीं है। देखिए अमीश जी, जो कुछ वहां प्राप्त है और जो कुछ वहां साक्ष्य है, जो कुछ वहां इतिहास है, उसके लिए एक ही कहावत चरितार्थ होती है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब प्रत्यक्ष किम प्रमाण तो संस्कृत की कहावत है, नहीं तो हिंदी की समझ लीजिए कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं, मगर अखिलेश जी ने जो बोला है, मैं ये बताना चाहता हूं, जानते हैं किसने बोला है? जिसने कहा था मैं विष्णु भगवान का मंदिर बनवाऊंगा, भगवान परशुराम की मूर्ति बनाने वाले, सपने में भगवान कृष्ण को दिखाई पड़ने वाले ने क्या बोला कि मूर्तियां वहां रख दी गई, कहीं भी पत्थर रख दो भगवान हो जाते हैं। ये दिख गया कि कितने हाथी के खाने के दांत थे और कितने दिखाने के दांत। दूसरा, वो भारतीय राजनीति के वर्तमान समय के सबसे पढ़े लिखे युवा नेताओं में से एक हैं, विदेश से इंजीनियरिंग करके आए। और देखिए अपना सामान्य ज्ञान, भारतीय जनता पार्टी 5 अप्रैल 80 को बनी, जनसंघ 1951 में बना। वहां पे श्री रामलला विराजमान प्रकट हुए 22-23 दिसंबर 1949 की रात। यानी पहले तो कह रहे हैं प्रकट होने को वहां मूर्ति रख दी गई, और उसको भी कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी ने रखा, और उस पॉलिटिकल पार्टी ने जिसका उस समय वजूद ही नहीं था। इससे साफ दिखता है कि कितनी समझ और कितनी नासमझी है। अब मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ वहां दिखाई पड़ रहा है, मैं एक लार्जर बात भी अमीश जी कहना चाहता हूं। देखिए, किसी भी देश के इतिहास में सदियों में एक आध मौका आता है जब किसी कम्युनिटी के हाथ में वो बात होती है कि वो चाहे तो इतिहास बदल ले। यह मौका था 1949, जिसका कि उल्लेख अखिलेश जी ने इनडायरेक्टली किया, जब मुस्लिम समाज के पास एक मौका था कि वो इतिहास के तमाम बुरे अध्यायों से अपने को अलग कर ले। और मुस्लिम समाज में यह विचार था, यह मैं इसलिए प्रमाण से कह रहा हूं, 1961 में जाके वो पक्षकार बने हैं 12 साल के बाद। 1980 के दशक में के मोहम्मद ने लिखा है कि मुस्लिम समाज में एक बड़ा तबका था जिसने कहा था, जिसका विचार था कि इस पे क्लेम नहीं करना चाहिए। वामपंथी इतिहासकारों और सेकुलर नेताओं और शहाबुद्दीन और बुखारी जैसे नेताओं ने उनको भड़का दिया कि तुम्हें यह करना चाहिए। आज भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं। इसलिए आज एक बार और मौका आया है कि मुस्लिम समाज के लिए मौका है कि उससे ये बहुत साफ उसके बाद अवसर है कि मुगल और मुस्लिम में कोई कनेक्ट नहीं है। वैसे तो कोई कनेक्ट नहीं है, ये डीएनए और जीनोम सीक्वेंसिंग से भी हो जाएगा, पर मुगल और मुस्लिम मानसिकता में अब कोई संबंध नहीं है। उससे संबंध विच्छेद करने का एक स्वर्णिम अवसर है। और गंगा जमुनी तहजीब की जो आप बात कहते हैं, उसके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। अन्यथा अगर आप ये नहीं करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा ये वही बात हुई कि कोई जर्मनी में बैठ के कहे कि जर्मन और यहूदी भाईचारे का प्रमाण क्या है कि एडोल्फ हिटलर, रुडोल्फ हेस, हरमन गोरिंग और आइकमैन की नृशंस हत्याओं को हम अपना आदर्श मानते हैं, और यही जर्मन और यहूदी भाईचारे का प्रतीक होगा। तो वैसा ही कहना है कि तुगलक, बाबर, गोरी, औरंगजेब को हम अपना मानेंगे, जो आपके हैं भी नहीं, जबरई अपना मानेंगे, और फिर कहेंगे गंगा जमुनी तहजीब है। तो एक ऐतिहासिक अवसर को मेरे विचार से आप ना जाने दें तो देश के लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। वारिस पठान, ये ऐतिहासिक अवसर है, भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब दिखानी चाहिए। क्या आपको लगता है, मेरा बड़ा सॉलिड पॉइंट है आपसे, और ये सवाल मैं आपसे दिल की गहराइयों से पूछ रहा हूं, किसी मस्जिद में क्या आपको शंखनुमा आकार की कृति, वहां पर कलश, फूल, घंटी, ऐसा दिखा है आज तक? क्या मस्जिदों में होता है ऐसा? देखिए अमीश भाई, मैं सुन रहा था आपकी बात, जरा आराम से जरा मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। अभी जर्मनी, अल्जीरिया, हिटलर, नाजी सबकी बात तो हो गई, अब काम की बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। बात नंबर 1 ये है कि आपने कहा कि क्या इस तरह का आकार दिखाई दिया। मैं आपको लेके चलता हूं अमीश भाई, मेरे साथ चलिए। हम बहुत सारी मस्जिदें आज भी मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है, जहां पर पुराना ऐसे जब कुआं होता है उसके बीच में एक फुव्वारा होता है। ये फुव्वारा है, ताजमहल के अंदर आपने देखा नहीं, लाइन से लगे हुए हैं फुव्वारे, इसी तरह का है फुव्वारा। मगर ये लोगों ने इसको चला दिया कि बाबा मिल गए। इन्होंने हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्थाओं मस्जिदों में स्वास्तिक का चिन्ह भी होता है, कमल का फूल भी होता है, स्वास्तिक का चिन्ह भी होता है। हाँ जी, ठीक। अब बात नंबर 1, मस्जिदों में स्वास्तिक का चिन्ह होता है क्या? बोल रहे एक सर्वे, वो सर्वे रिपोर्ट को मैं मानता ही नहीं हूं, क्योंकि वो सर्वे का जो रिपोर्ट है वो उस आदेश के पालन के ऊपर हुआ है जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है। जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर ही इलीगल है,
मैं लोअर कोर्ट के ऑर्डर को इलीगल कहता हूं, असंवैधानिक कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 तक की जितनी भी मस्जिद है, मोन्यूमेंट है, उसको आप नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। आवाज नहीं जा रही वारिस जी, मेरी आवाज आ रही है? पीसीआर दीवार को तोड़ दिया जाए। एक सेकंड मैं रोक देता हूं शो को। पीसीआर, आप आवाज आ रही है वारिस पठान को? पीसीआर जा रही है। वारिस पठान, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? अब भी मिली अभी मिली ना? अच्छा, मेरा अब बिल्कुल सही से मिल रही है ना मेरी आवाज? मेरा सवाल आपसे ये है, क्या स्वास्तिक चिन्ह मस्जिदों में आम होता है? ये सवाल है मेरा। वर्शिप एक्ट पर तो बाद में आएंगे, लेकिन क्या तो सर्वे रिपोर्ट वाले ने बताया ना, तो सर्वे ही गलत है उनका। वो सर्वे तो मेलाफाइड इंटेंशन के साथ किया गया है, सर्वे करना ही नहीं। सर्वे अजय मिश्रा को क्यों निकाला? अजय मिश्रा वहां पे जाके मेलाफाइड इंटेंशन के साथ सर्वे करके रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया। अफरा तफरी का माहौल क्रिएट करने की साजिश की जा रही है। बताइए ना मुझे अमीश भाई, फिर से पार्लियामेंट का कानून उसका क्या करेंगे आप? चले बताइए। पार्लियामेंट क्या सुधांशु जी मानते हैं कि पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया है उस वक्त सब पार्लियामेंट का कानून स्टैंड करता है, लेकिन किस मस्जिद के अंदर स्वास्तिक का चिन्ह, घंटी, कलश, फूल दिखाई देते हैं, त्रिशूल दिखाई देते हैं? उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अब आए ना बात पे, तो हमारा यही कहां दिखाई देते हैं कि बाबरी मस्जिद केस के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि आप किसी भी मस्जिद का प्रायर टू 47 के हम एक बात बताइए, मस्जिद प्लेस ऑफ वर्शिप है या प्लेस ऑफ प्रेयर है? मस्जिद प्लेस ऑफ वर्शिप है या प्लेस ऑफ प्रेयर है? बाबरी मस्जिद मस्जिद प्लेस ऑफ वर्शिप है या प्लेस ऑफ प्रेयर है? सुनिए अमीश भाई, मस्जिद प्लेस ऑफ वर्शिप है या प्लेस ऑफ प्रेयर है? अरे यही तो उन्होंने बाबरी मस्जिद में कहा। अच्छा बताइए ना, मस्जिद प्लेस ऑफ वर्शिप है कि प्रेयर है? कहा कि अचानक दिसंबर 1948 में मूर्ति प्रकट हो गई, फिर वहां के डीएम ने जाके ताला मार दिया, फिर वो जनसंघ पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिए गए। राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया 1986 में। और सुधांशु, आपने कोई ऐसी बाबरी मस्जिद सुप्रीम आपने कोई ऐसी मस्जिद देखी है जहां पे स्वास्तिक का चिन्ह हो, कलश हो, फूल हो, घंटी हो? नहीं, पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि कोर्ट की बात का और पार्लियामेंट की बात का हवाला वो पार्टी दे रही है जिसने ट्रिपल तलाक पे पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पारित होने की बात कहा था। कौन होती है पार्लियामेंट मुस्लिमों के बारे में निर्णय करने वाली? सबरीमाला पे आपने मान लिया था। बाबरी मस्जिद के इशू के ऊपर, श्री राम जन्मभूमि के इशू के ऊपर न्यायालय के निर्णय के बाद कहा था मेरा सवाल जिंदगी वो मस्जिद रहेगी, कयामत रहेगी। मैं सवाल करना चाहता हूं, मुद्दे की बात यह है वारिस पठान साहब, आपकी पार्टी वो पार्टी है जिसके नेता ने कहा था हमने 800 साल को चलिए सब पूरे देश को, पहले आप यहाँ ये जवाब दीजिए, आप मुगलों से अपना संबंध मानते हैं या नहीं? अगर मानते हैं तो आप औरंगजेब के पक्ष में खड़े, आपसे बहस करने कोई औचित्य नहीं, संविधान विधान के किनारे आप साफ साफ बताइए, या उस बयान के लिए तो उसको बोलिए कायदे कानून का उल्लंघन किया, बहस होगी आगे। जिन्ना जिसने भारत देश के पहले बताइए 800 साल चले गए, तब क्या किया आपने? मुगलों से आप अपना तब क्या किया? हम तो बोलते हैं कायदा बनाओ, कानून बनाओ, नहीं जाएंगे ना वहाँ पे? एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वहाँ, कायदा क्या गलती बोलिए हाँ या ना? अब देखिएगा नहीं बोलेंगे, बचेंगे या औरंगजेब के प्रतिनिधि बन के यहाँ बैठेंगे? बोलिए, जवाब दे। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना, अरे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो मॉन्यूमेंट है, मजार है, उसको तो एएसआई ने प्रोटेक्टेड करा है ना। अरे आप औरंगजेब से अपना संबंध मानते हैं कि नहीं? हाँ या ना पहले ये बोलिए। चलिए बना दीजिए कानून, वहाँ पे नहीं जाने का, नहीं जाएंगे, बनाइए ना कानून। नहीं बनाते? हाँ, जिन्ना की मजार पे जो चले गए अडवाणी, वो गए बराबर संविधान के दायरे में। इसमें क्या हमने कोई संविधान का उल्लंघन किया, रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन किया, कायदे कानून का अपमान किया? बताइए भाई, मेरे को आवाज नहीं आ रही है। आवाज आपको आवाज आ रही है, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया किसी मस्जिद के अंदर। एक सेकंड सुधांशु, मुझे अश्विनी उपाध्याय के पास में आ रहा हूं, अश्विनी उपाध्याय, लेकिन शादाब के पास मैं 30 सेकंड के लिए चले जाऊं। शादाब भाई, आप तो उस दिन बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन क्या कोई मस्जिद आपने ऐसी देखी है जहां पर स्वास्तिक का चिन्ह हो, कमल का चिन्ह हो? देखा है? हैव यू सीन इट? कहा क्या है, अभी वारिस भाई ने बहुत डिटेल में बता दिया कि कैसे वायलेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, कहा क्या है क्या नहीं है, ये चैप्टर नहीं है। 10 सेकेंड, हाँ सुनिए 10 सेकेंड, कहा क्या है क्या नहीं है ये मैटर नहीं है। वो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। और कोई और अगर कोई ये सोच रहा है कि ले लेगा, तो पहले शादाब चौहान, वारिस पठान जैसे अमन पसंद, इंसाफ पसंद लोगों की लाशों से गुजरना पड़ेगा। हम लोग किसी को गुंडागर्दी करने की अनुमति नहीं देंगे। कोर्ट गुंडागर्दी कर रहा है, रिपीट करेगा, मेरे देश के अंदर नफरत फैलाएगा। कौन कर रहा है? ये इलीगल है, पूरा का पूरा प्रोसेस इलीगल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड कह रहा है कि अदालतें और सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को मायूस कर रही हैं। वो अदालती फैसला गैर कानूनी है।
अदालती फैसला गैर अदालत कानूनी को है, नहीं मानोगे, किसी के दबाव में, सर्वे किसी को वादे नहीं के लिए दिया मानोगे, गया। राम मंदिर पर मुझे सुप्रीम यकीन है कोर्ट बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानोगे। अरे यहाँ तो योर वे नहीं तो हाईवे। तो मनवाना चाह रहे हैं सर, वही तो मनवाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा माना कि था जब अब सुप्रीम कोई कोर्ट और में बैठता था राम मंदिर पर, वर्शिप एक्ट सब जब पे लागू सुप्रीम कोर्ट होगा। में राम मंदिर आप में नहीं बैठता मान था, रहे, माना था? नहीं मान रहे आप। ओके अश्विनी अरे उपाध्याय, ना मानते तो अश्विनी जाने उपाध्याय, नहीं देते तो लाशों से मंदिर, अगर गुजरना ना मानते पड़ेगा, तो मंदिर अमन बन पसंद जाता। नहीं, हम डिसएग्री किया, हमने डिसएग्री किया। अब अश्विनी उपाध्याय को सुनिए 40 सेकंड। अमित जी, पहली बात तो ये कि बड़ा साफ साफ दिख रहा है कितने अमन पसंद है। आपके चैनल पे समझ में आ गया कितने अमन पसंद है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सर्वे से क्यों भाग रहे हैं। भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, 3 हमारे पिलर है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक मजबूत पिलर है हमारा न्यायपालिका। इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भरोसा नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश को उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने आदेश को अपहेड किया, उस पर भरोसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को आप प्रोटेक्ट करके रखिए, आप कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं। अरे भैया हो जाने दो ना, सर्वे हो जाने दो। आपको तो स्वागत करना चाहिए कि आप एक काम करो, डीआरडीओ बुला लो, एएसआई बुला लो। देखिए जब स्वास्थ्य का चिन्ह मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। एक आपने मस्जिद का सवाल किया, तो सबसे पहले अगर वो मस्जिद है तो इनको कहना पड़ेगा औरंगजेब झूठा था, उसके सारे सेनापति झूठे, वो इतिहासकार झूठा, उसका जो फरमान जो गजेटियर में रखा हुआ है, जो उसका फरमान, वो फरमान झूठा। और उसके बाद 3 चीजें स्टेब्लिश करनी पड़ेगी। अमित जी आप इसको ध्यान समझिए, इनको स्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो जहां पे मस्जिद, जिसको वे कह रहे हैं मस्जिद, वो जमीन हमारी खुद की है या हमने किसी से खरीदी या हमें किसी ने विलफुली डोनेट किया। और फिर स्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वहां पहली ईंट जो रखी गई वो ईंट हमने रखी है। वास्तव में जैसे सड़क पे नमाज पढ़ने से सड़क मस्जिद नहीं हो जाती, प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ने से प्लेटफॉर्म मस्जिद नहीं हो जाता, रेलवे ट्रेन में नमाज पढ़ने से ट्रेन मस्जिद नहीं हो जाती, वैसे मंदिर में नमाज पढ़ने से मंदिर में नमाज पढ़ने से मंदिर मस्जिद नहीं होता। मंदिर का करेक्टर क्या ये मस्जिद जो होती है ये प्लेस ऑफ वर्शिप होती है या प्लेस ऑफ प्रेयर होती है? व्हाट इज इट? अब आपको कैसे डिफाइन करना ये तय कर लीजिए। नमाज करने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए मुसलमानों का अकीदा है कि हम लोग नमाज के लिए, नमाज तो एयरपोर्ट पे भी अदा हो जाती है। अरे सुन लीजिए, नमाज तो रेलवे स्टेशन पे भी अदा हो जाती है, नमाज तो चलती ट्रेन में भी अदा हो जाती है। आप सुन लीजिए, नहीं मुझे आप बताइए क्या नहीं, इट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर? दैट्स माय क्वेश्चन, आंसर इट। मस्जिद प्लेस ऑफ जस्टिस, प्लेस ऑफ नमाज, प्लेस ऑफ ह्यूमैनिटी, और जहां ये प्लेस तामीर हो जाए, इसमें वो 33 सरा से लेकर अर्श मोहल्ला तक मस्जिद रहेगी। वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद, वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद। टेक योर मस्जिद, टेक योर मस्जिद। मेरा सिंपल सवाल है सर, इतना बड़ा तो सवाल नहीं मैंने पूछा, जितनी बड़ी आप लाइन खींच रहे हो। मेरा सवाल, वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद, टेक योर मस्जिद, नो इश्यूज इन दैट, बट आंसर माय क्वेश्चन। मेरा सवाल बड़ा सरल है, क्या मस्जिद प्लेस ऑफ वर्शिप है या प्लेस ऑफ प्रेयर है? प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर, आंसर इट। नो वन एल्स विल स्पीक। आपको बता दिया कि अल्लाह की इबादत करने की जगह है, इबादत करने की जगह है, प्रेयर की जगह में बात करना जरूरी है। इबादत करने की जगह, प्रेयर की जगह है। अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत करने की जगह है। जस्ट स्टॉप इट हियर, रुकिए, यस रुकना पड़ेगा। प्लेस ऑफ प्रेयर है, यस, इट इज अ प्लेस ऑफ प्रेयर। Yes. व्हाट ही हैज सेड, इट इज अ इबादत की जगह है, यानी प्रेयर की जगह। इसलिए इस कानून का फायदा हिंदू तो ले सकते हैं, मुस्लिम ले ही नहीं सकते। दिस इज द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जहां पूजा स्थल होता है, जहां पे भगवान रहते हैं। जवाब वो हिंदू इसका फायदा ले सकते हैं, मुस्लिम इसका फायदा नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लियर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा उसमें? अरे सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट पढ़ा अश्विनी उपाध्याय आपने? मैंने पढ़ा हुआ है, आप बार-बार, और उसके बाद इसको चैलेंज किया, उसके बाद इस कानून को चैलेंज किया शादाब चौहान, उसके बाद इस कानून को चैलेंज किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पीआईएल को एडमिट किया, सरकार को नोटिस जारी हो चुका है। हमने जिस ग्राउंड पे रेस किया वो उसका किसी के पास जवाब नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, पब्लिक ऑर्डर के कानून बन ही नहीं सकता ये। The fountain gang is exposed. Okay. Let me get another perspective. Sudhanshu Trivedi, okay, BJP member of parliament and Waris Pathan on screen. Okay, hold on. Sudhanshu Trivedi, place of worship या फिर प्लेस ऑफ प्रेयर, इसको ऊपर एक बड़ी चर्चा हुई। प्लेस ऑफ प्रेयर है, लेकिन क्या जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आप लखनऊ से आते हैं, लखनऊ में उनका ऑफिस है, वो कहता है कि मुसलमानों को अदालतें निराश कर रही हैं, मायूस कर रही हैं, सेकुलर पार्टियां मायूस कर रही हैं। आज खुश कर दिया समाजवादी पार्टी ने, सेकुलर पार्टी ने खुश कर दिया। और दूसरा ये कहते हैं हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। मैंने बोला उसके बाद किया ना, लाशों से गुजरना पड़ेगा, शब्दावली देखिए आप। देखिए, पहले तो मैं टेक्निकल जवाब दे देता हूं। जो बात अश्विनी उपाध्याय ने उठाई वो बहुत वाजिब है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप में एक और टेक्निकल बात कहता हूं साहब, उपासना किसी साकार चीज की होती है। आपके यहां अल्लाह निराकार माने गए हैं, निराकार की उपासना नहीं होती, वर्शिप किसी ऑब्जेक्ट की होती है, निराकार की सिर्फ प्रार्थना होती है। और यह हो चुका है कि प्रेयर के लिए प्लेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो चलती गाड़ी में और चलती ट्रेन में और रेलवे प्लेटफॉर्म में, सड़क पे हमने हर जगह किया, तो प्लेस का उससे कोई सैंक्टिटी नहीं है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। वारिस पठान भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। रिकॉर्ड व्यूअर्स इस समय हमें देख रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा है हमारे सामने। वो बयान क्या है आइए आपको सुना देते हैं। असाउद्दीन ओवैसी AIMIM चीफ ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। पर ओवैसी ने बोला है कि क्यों लीक हुई है, कैसे लीक हुई है, कोर्ट कमिश्नर ने ही लीक करी है ये रिपोर्ट, ये उन्होंने दावा किया है। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये भी कहा है। पीएम को सामने आकर अब बोलना होगा, बोलना चाहिए, ये भी कहा है असाउद्दीन ओवैसी ने। पीएम कहे कि ये गलत हो रहा है, ये भी कहा है असाउद्दीन ओवैसी ने। सर्वे रिपोर्ट लीक होने पर बोले हैं। सुधांशु त्रिवेदी, आपका फर्स्ट रिएक्शन इसके ऊपर 30 सेकंड। वारिस पठान कि पीएम सामने आए, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो यह है कि ओवैसी तो सर्वे के खिलाफ थे। जब आप सर्वे के खिलाफ हैं तो सर्वे की रिपोर्ट पर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, यह लॉजिक बता दें। इसका मतलब यह हो गया कि ये सर्वे को स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बात, सर्वे से बहुत डरते हैं, कहते हैं नेचुरल जस्टिस की बात, और नेचुरल जस्टिस की पहली चीज है इन्वेस्टिगेशन, पहली चीज है सर्वे, नेक्स्ट चीज है इन्वेस्टिगेशन, देन है इन्फरेंस। यानी पहले सर्वेक्षण, उसके बाद जांच, उसके बाद निष्कर्ष। मगर मजे की बात यह है कि नेचुरल जस्टिस कहने वाले पहला चरण सर्वेक्षण को नहीं मान रहे हैं। और जानते हैं अमीश जी, सर्वे से बहुत डर लगता है। जो जमीन के अंदर खोजा जाएगा तो मंदिर के अवशेष मिलेंगे, और शरीर के अंदर खोजा जाएगा तो DNA जीनोम सीक्वेंसिंग में सबके सब भगवान शंकर के भक्त मिलेंगे। इसीलिए डरते हैं, क्योंकि ये जो आवरण ओढ़ के रखा गया है वह आवरण सुधांशु पहले कंप्लीट कर ले, फिर मैंने जान के बोला। वारिस पठान जी, अपने बयान को फिर पूछिएगा। 800 साल इस देश पे हुकूमत की, मुगलों से अपने जोड़ते हैं कि नहीं? जवाब ये भारतीय मानते हैं अपने को। मुझे समझ गया था वारिस, आप तो अच्छे खासे दिखते हैं, आप औरंगजेब जैसे थोड़ी दिखते हैं। 12,000 साल पुरानी बात। वारिस भाई एक सेकंड, सुधांशु आपने अच्छा पॉइंट रखा है। सुधांशु जी, वारिस जी मेरा सवाल। वारिस भाई, आप माशाल्लाह इतने खूबसूरत दिखते हैं, माशाल्लाह आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप औरंगजेब जैसे थोड़ी दिखते हैं। आप तो बहुत खूबसूरत इंसान हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं, आप थोड़ी सवा मन जनेऊ जलाते हैं। औरंगजेब आप औरंगजेब को क्यों मानते हैं? बोल रहा हूं अमीश भाई, आप मुगलों को क्यों मानते हैं? मानना क्या है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले दुनिया में आए, हम सब उनके वंश है। आपका तो नाम मैंने आमिर खान रखा हूं, आमिर खान है आप। अमीश देवगन तो आप बाद में बन गए, तो सुनिए बात नहीं, आमिर खान साहब। मेरे पिताजी देवगन, सर्वे का रिपोर्ट, मेरे दादाजी देवगन, मिश्रा ने, मेरे परदादाजी देवगन, उसके बाद नाम में देव लगा हुआ है, शुरू से लगा, इनके सरनेम में देव लगा हुआ है। उसके बाद आपके परदादा का नाम अरे भाई इसको बना उसके बाद में आज विष्णु शर्मा था, वो थोड़े डर गए, जजिया नहीं दे पाए, जजिया बेचारे जजिया नहीं दे पाए, इस चक्कर में बदल गए। अराजकता का माहौल फैलाओ, देश में हमारे हिंदू भाई बहनों को गुमराह कर दो, बाबरी मस्जिद के हरा में लेके चले जाओ, अपनी सियासत चमकाओ, थोड़ी सी वोटों के लिए अपनी सियासत को चमकाओ और हिंदू मुसलमान कराते रहो। ये इंटेंशन, मोदी क्यों खामोश है? चलिए सही कहा असद ओवैसी ने कि एक क्रिकेटर की उंगली पे चोट लगी तो मोदी जी ने ट्वीट कर दिया। अरे आज 7 देश में 7 स्टेट इंडिया के अंदर कम्युनल फेलअप हो गया। आज यहाँ पे इतना बड़ा ज्ञानवापी का मुद्दा आ गया, रिपोर्ट लीकें हो रही है, मगर मोदी ने थोड़ी खड़ा करा है। अरे मोदी ने थोड़ी खड़ा करा है, कोर्ट में मुद्दा है। कुछ तो है राज इस बेपर्दागारी में, आवाज क्यों बंद है, खामोशी क्यों है? देखिए एक पुरानी कहावत है, ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज नहीं होती। चले गए, मोदी को बोलना, पुरानी कहावत है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। मुझे पता नहीं। अच्छा, औरंगजेब सच्चा था झूठा था ये बताइए, औरंगजेब सच्चा था या झूठा था?
जो उसका फरमान गजेटियर में लिखा हुआ है, जो उसका फरमान, जो रिपोर्ट सच्चा, अरे सुनिए, सच्चा, अगर औरंगजेब सच्चा था फिर तो ये मस्जिद हो ही नहीं सकती। अगर औरंगजेब सच्चा है, उसने फरमान इशू किया कि हाँ इसको तोड़ो, तो तोड़ के तो मस्जिद बन ही नहीं सकती। ये तो आप ही कहते हैं इस्लामिक लॉ में लिखा हुआ जमीन वर्जिन होनी चाहिए, वहाँ पहली मस्जिद की होनी चाहिए। ये वारिस पठान तो औरंगजेब से प्यार करते हैं, औरंगजेब की मजार वगैरह पे भी जाते हैं, लेकिन अजीज खान वैसे नहीं है। एक सेकंड देखिए, सब ऐसे नहीं होते। शादाब चौहान और अजीज खान नहीं है। अजीज खान, आपको लगता है औरंगजेब जो थे वो एक जिसे कहते हैं एक ऐसा शासक था, एक क्रूर शासक था जो सवा मन जनेऊ जलाता था, हिंदुओं को प्रताड़ित करता था? यू ऑल्सो कंडेम इट, आई नो फ्रॉम योर हार्ट। अजीज भाई देखिए अमीर जी, तो पहले तो आज मौजूदा हालत में जो शासक है उस पर चर्चा हो जाए। नहीं सर, जो नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है। औरंगजेब से इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं कर सकते। एक सेकंड, आप मुझे औरंगजेब पे जवाब दीजिए ना। कमाल की बात है, कहीं नहीं आप औरंगजेब को कंडेम नहीं कर सकते के बारे में कुछ कहीं नहीं रहा हूं। क्यों नहीं कंडेम करा जा सकता? इस देश में सावरकर को गाली दी जा सकती है। एक सेकंड रुकिए, सावरकर को गाली दी जा सकती है, औरंगजेब को आप कंडेम नहीं कर सकते। प्लीज कंडेम इट। बैंक के चक्कर में पहले तो मौजूदा शासक को देखिए ना, मौजूदा शासक को देखिए कैसे माहौल पैदा किया जा रहा है, बलात्कारी था, नफरत का वातावरण पैदा किया जा रहा है। आज देश आर्थिक कमाल है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को श्रीलंका बना देंगे इसको क्या? श्रीलंका बना देंगे। आप बीच में ना बोले, सबके बीच में ना बोले। आप सबके बीच में ना बोले। एक सेकंड, अभी कंडेम करेंगे अजीज खान। अजीज खान क्या है? अजीज खान, औरंगजेब क्रूर शासक था, इतना बोलने में क्या जाता है आपका? एक लाइन क्या चीज आड़े आती है? एक सेकंड सुधांशु जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। अजीज खान, क्या जाता है आपका? सुनिए ना सर, बोलिए, सुनाइए। औरंगजेब के बारे में बोलिए। सुधांशु जी ने कहा, अरे सुनिए ना, सुधांशु जी ने कहा 1949 में आरएसएस नहीं थी, 1925 में उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सुनिए मेरी बात, मैं औरंगजेब के बारे में जो मौके पे शासक है उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रहा है? औरंगजेब के बारे में क्यों नहीं बोलेंगे आप? कहां लिए ऑल ऑडियो नहीं, ये चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी, ये चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। Why you don't condemn औरंगजेब? औरंगजेब को कंडेम क्यों नहीं करते आप लोग? देश के शासक कैसे हैं? औरंगजेब के बारे में आप क्या कहते हैं? आपको लगता है? चलिए मैं सवाल को बदलता हूँ, सवाल को मैं बदल देता हूँ, सवाल को मैं बदल देता हूँ। औरंगजेब अच्छा राजा था, आप मानते हैं ऐसा? औरंगजेब अच्छा शासक था, मानते हैं ये? सवाल को बदल दिया आपके लिए। किसकी बात कह रहे हैं? औरंगजेब अच्छा शासक था, मानते हैं? कह रहे हैं आप? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, मैंने कहा मैं मुगल हूं, ना मुगल मेरा खानदान था, मुगल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज जिस शासन में हम हैं, जो मौके पे रह रहे हैं, औरंगजेब के बारे में बोलिए, चर्चा करना चाहेंगे। बहुत बढ़िया, आपने बोला मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। ये शादाब चौहान और वारिस पठान को जवाब है। एक मिनट सुधांशु जी लेके आइए। लेकिन ये कमाल है, इस देश की सेकुलर पार्टियां जो गोलवलकर जी से लेकर सावरकर जी तो को कंडेम करती हैं, उनको गालियां देती हैं, मजदार कहती है, वो औरंगजेब पर मुंह में उनके दही जम जाता है। के बारे में बात करिए तो मैं बताऊं आपको। ऑडियो डाउन। और औरंगजेब पर अरे जवाब दीजिए ना, कितने भाई थे? नहीं पता है, मैं बताता हूं। छोड़ दीजिए हिंदुओं के साथ क्या किया, मंदिरों के साथ क्या किया, वो छोड़िए। उसके 4 भाई थे कुल, और 3 भाई थे औरंगजेब के अलावा, शुजा, मुराद और दारा शिको, और तीनों का सर काट दिया और बुढ़ापे में रखा बाप को जेल में। और इतने से भी संतोष नहीं हुआ, अपने सगे बड़े भाई दारा शिको का सर काटकर थाली में सजाकर अपने जेल में बंद बाप को भेजा। अरे अपने परिवार में आप क्या चाहते हैं बता दीजिए। ये भाई ऐसे हो औरंगजेब का आदर्श कि एक भाई 3 के सर काटे, बुढ़ापे में आपको जेल में रखे, और बड़े भाई का सर काट के थाली में सजा के दे। अरे ऐसा तो हैवान कभी जीवन में समर्थन नहीं करना चाहिए, उसके नाम से जुड़ी किसी चीज के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जरा पता गंगा जमुनी तहजीब कहां से आई? औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिको ने किताब लिखी थी मंजुबल बहरीन, जिसका मतलब था 2 समुद्रों का मिलन। कोई दारा शिको का नाम नहीं लेता। मैं तो कहना चाहता हूं, औरंगजेब के साथ क्यों, दारा शिको के साथ क्यों नहीं खड़ा होना चाहते? जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया,
उस अनुवाद का नाम रखा सिर्रा अकबर, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। उससे लैटिन में अनुवाद हुआ, उसके बाद ऑर्थर शोपेनहावर ने जर्मन में अनुवाद किया, और उसके बाद कहा शदाब चौहान को दिखाइए, शदाब चौहान को कहना चाहते हैं। उस तरह से शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर अपने भाइयों की हत्या करने वाले, सर काटने वाले, जेल में डालने वाले को आप साथ में लेते हैं। ठीक है, अजीज खान बोलिए, अजीज खान बोलिए, अजीज खान बोलिए। 10 सेकंड का मौका। अरे लेट मी कंप्लीट। अरे सर, ये दुनिया भर का इतिहास बता गए, दुनिया भर का। अरे औरंगजेब ने तो राजतंत्र के लिए अपने भाई का सर काटा। आज जो स्थिति पैदा है, आज तो पूरे देश में नफरत का माहौल है। आप तो देखिए तमाम सर कटे जा रहे हैं। उस सर का क्या होगा जो राज के लिए तमाम सर कट रहे हैं, तमाम लोग मारे जा रहे हैं, तमाम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आज का दौर औरंगजेब का दौर है। सुधांशु जी उसका नहीं बोलिए ना, दुनिया भर का इतिहास बता गए आप। मुलायम सिंह जी दुनिया भर का इतिहास बता गए। 40 वर्ष इतिहास को भी तो देख लीजिए ना। फिक्र नहीं थे, आज कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितनी मौतें हो रही हैं, हिंदुओं पर गोली इस पर भी चलवाई चर्चा कर थी, लीजिए। और उसके बाद छाती ठोक के कहा था कि मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं। ओके, अश्विनी उपाध्याय 30 अरे भाई, कौन सा इतिहास बता रहे हैं? मौजूदा इतिहास पे चर्चा करिए ना। अजीज खान जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए, अजीज खान मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ऑडियो डाउन है। अश्विनी उपाध्याय वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। अमित जी, जिस तरीके से आज ISIS गैर मुस्लिम्स का मांस खाता है, उनके बच्चों को उबाल के खा रहा है। अभी आपने वीडियो देखा है कि किस तरीके से 1 साल के बच्चे को काट के उसकी मां को खिला दिया। वो औरंगजेब आज के ISIS से ज्यादा क्रूर था। वो दाऊद और ये ओसामा और ये जो जवाहिरी और बगदादी हैं, इनसे 100 गुना ज्यादा क्रूर था। अरे वो तो बलात्कार करता था, बलात्कार के बाद मर्डर करता था, छोटे छोटे बच्चों को उबाल के उनकी मांस खाता था। ये इतिहास में दर्ज है। इतना बड़ा क्रूएल, इतना बड़ा बलात्कारी, इतना बड़ा दरिंदा, और उसके साथी खड़े हो गए। उसने मंदिर तोड़ा, इनको कंडेम करना चाहिए कि क्या जरूरत पड़ी हुई है। एक इतना बड़ा दरिंदा जो हिंदू बच्चों के मांस खाता था, आप लोग उसको कंडेम नहीं कर पा रहे। क्या तमाशा बना रखा है? हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं के इतने बड़े दरिंदे को आप कंडेम नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करोगे आप? मैं समझता हूं वारिस पठान की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। समाजवादी पार्टी के नेता नहीं कंडेम कर रहे औरंगजेब को। शॉकिंग, दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। क्योंकि उनको लेकिन उन्होंने एक बात बोली, शदाब चौहान, एक बात तो उन्होंने बोली कि मुगलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो मुगल से क्यों रिश्ता जोड़ते हो आप और वारिस पठान? अरे सादाब के तो परदादा खुद ही चौहान थे। इनका सरनेम देख लीजिए ना, इनके तो परदादा खुद ही ठाकुर थे। अब बेचारे ये सादाब बन गए। वारिस भी कुछ कह रहे हैं। जो मॉन्यूमेंट, अरे उपाध्याय जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। आपने मेरे परदादा का जिक्र किया, बड़ी अच्छी बात है। मुझे क्षत्रिय होने पे गर्व है, और जहां से मैं आता हूं, जो मेरा इतिहास है, मुसलमानों में कहां क्षत्रिय होते हैं? 500 पे भारी रहे। मैंने घर वापसी की, मुझे घर वापसी करने का अधिकार संविधान देता है, और मुझे गर्व है कि मैंने घर वापसी की। ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उपाध्याय जी, आज आपको समाजवादी पार्टी ने एक्सपोज कर दिया। टिप्पणी कर रहे हैं मुझे। आज आपको समाजवादी पार्टी के अजीज खान ने एक्सपोज कर दिया कि मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। अब अरे सुन तो लीजिए, वारिस पठान और शादाब चौहान आजाद परिंदे हैं। अजीज खान बेचारे अखिलेश भैया जितना बोलेंगे, पिंजरे से तोता उतना बोलेगा। शादाब चौहान और वारिस पठान सच बयान करते हैं, किसी की गुलामी को कबूल नहीं करते। जब जुल्म कोई करेगा, हम लोग बेबाक होके बोलेंगे। और इसीलिए जो रिश्ता मुगलों का मेरे से है, वही आदित्यनाथ से, क्योंकि क्षत्रिय और मुगल रिश्तेदार थे। क्षत्रिय और मुगल रिश्तेदार थे, साथ में मिलकर युद्ध लड़ा। अजीज खान जवाब, अजीज खान बात कर रहे हैं। एक अजीज खान को कहना जाते, फिर मैं आपको पृथ्वीराज चौहान को किस तरीके से उसने बर्बर तरीके से मारा। अरे आप इतिहास को ऐसे ना कोट करें। एक अजीज खान भी बेचारे फंस गए हैं। एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। अजीज खान रिस्पॉन्ड। अजीज खान, मैं सुधांशु आपको मौका दूंगा। अजीज खान 30 सेकंड में जवाब शादाब चौहान की बात का और वारिस पठान की बात का। क्या पिंजरे में बंद तोता है? देखिए शादाब चौहान, अरे सुनिए ना सर, शादाब चौहान और वारिस पठान के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। देखिए, जो काम बीजेपी कर रही है वही काम ये लोग कर रहे हैं। ये देश को भड़का रहे हैं, कौमी इत्तेहाद को खत्म कर रहे हैं, आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये तो वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। ये तो उसका काम आसान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं उसका काम आसान कर रहे हैं, इसलिए इनके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। हम चाहते हैं इस मुल्क में संविधान का राज हो, संविधान का राज। मलाई न देखिए, खाने की बात न करिए, कौन क्या खा रहा है, सुनिए मेरी बात। कौन क्या खा रहा है, कौन क्या नहीं खा रहा, उसकी बात मत करिए आप। हम संविधान की बात करते हैं। हम इस मुल्क के वफादार सिपाही हैं, हम इस मुल्क के वफादार सिपाही हैं।
हम गद्दार नहीं हैं, हम गद्दार नहीं हैं, हम अंग्रेजों के दलाल नहीं हैं। बात समझ लीजिए मेरी बात। हम इस मुल्क में शान से जीते हैं और शान से जिएंगे, ये हमारी पॉलिसी है। हम शान से जिए, शान से जिएंगे। हिपोक्रेसी। अच्छा ठीक है, मेरा निवेदन सुधांशु को लेकर आता हूं, वारिस पठान ऑडियोज डाउन। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो के नेता जो है वो औरंगजेब को कंडेम नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने आप को मुगल भी नहीं बता रहे। दूसरी तरफ ये है कि वो औरंगजेब को तो कंडेम करते नहीं है, अपने आप को मुगलों के साथ भी जोड़ते हैं। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। इतिहास कहता है कि जिस ज्ञानवापी मस्जिद की चर्चा हो रही है उसके सर्वे रिपोर्ट में लिखा गया है कि जहां महादेव विराजमान है, क्योंकि जैसा हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, जहां महादेव विराजमान है वहां पर दो पत्थर हैं, एक काला पत्थर है और एक सफेद पत्थर है, और सफेद पत्थर में ऊपर छेद है। क्या इतिहास ये चीख चीख के नहीं कह रहा कि हां आक्रांता आए थे और आक्रांताओं ने हमले किए थे और उन्हीं हमलों में मंदिरों को नष्ट किया था? और हर सोसाइटी कहती है कि हिस्टोरिकल ब्लंडर्स को करेक्ट करना चाहिए, हर सोसाइटी कहती है, हर सभ्य समाज कहता है। एक कहावत होती है अमीश जी कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, और यहां आपने देखा प्याज खाने कैसी होड़ लगी हुई थी एक दूसरे से ऊपर। अब मैं बताता हूं कि जो सारी बातें कह रहे हैं, मैं केवल एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहां ज्ञान शब्द वापी शब्द दोनों का उल्लेख है। लिंग पुराण में लिखा है देवस्य दक्षिणम भागे वापी तिष्ठति शोभनम तत्स्योदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। इसका अर्थ हुआ कि भगवान के दक्षिण हिस्से में वापी शोभित है और उसका जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप उस जमाने में उर्दू नहीं थी, अरबी फारसी थी, आप बता दीजिए ज्ञान और वापी शब्द का इस्लाम से क्या कनेक्शन है, ये मुझे बता दें। अरे उसका पानी पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है, ज्ञान और वापी का मतलब पीकर अपने लिए कुफ्र कर रहे हैं। प्रेयर और ईमानदारी से मैं पूछता हूं, प्रेयर और वर्शिप में फर्क पता लग गया। ज्ञान और वापी का मतलब, ज्ञान और वापी का मतलब, ठीक है। अभी शादाब चौहान को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि चौहान कहां से आए थे। कह रहे थे चौहान और वो अरे भैया चौहान अग्निवंशी क्षत्रिय हैं, यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न थे चौहान, परमार, तोमर इत्यादि क्षत्रिय। आप कहां गए हैं? मुस्लिम तो उस जमाने में थे ही नहीं। अब मुझे ज्ञान और वापी शब्द का, ठीक है, ज्ञान और शदाब आपके पास 30 सेकंड है, बोल रहा हूं आपको। शदाब आपके पास 30 सेकंड है, जवाब 30 सेकंड है। ज्ञान और वापी का मतलब बताइए। कोर्ट, मैं इतना कहूंगा, कल सुप्रीम कोर्ट को छोड़िए थोड़ी देर के लिए, ज्ञान और वापी का मतलब बताइए। पास मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ बता रहा हूं मैं तो कि ज्ञान का मतलब है इल्म और वापी का मतलब है कुआं। तो क्या परेशानी है? लेकिन हमारा मानना तो ये है कि जो मस्जिद अरबी में कहा है, हमेशा रहेगी। और अहम ब्रह्मास्ति अहम विष्णुस्ति, औरंगजेब ने संस्कृत का शब्द, अहम ब्रह्मास्ति अहम विष्णुस्ति अहम सूर्यास्ति, अहम ब्रह्मास्ति अहम विष्णुस्ति अहम सूर्यास्ति अहम चंद्रास्ति। मत सुना तो एकम ब्रह्मादित्यनाथ नास्ति जन्मत, इसको मानता हूं। अज्ञान है दुग्रत मामत अंधकारम नाशम विद्यायमे तदोदयत विवेका। ओम निराकारम अस्ति, ओम निराकारम अस्ति। ज्ञानवापी में क्यों जा रहे भैया? अरे वो मंत्र वगैरह पढ़ रहे भाई, मंत्र पढ़ रहे। अरे इल्म कुआं ले लो, ज्ञानवापी दे दो। इल्म कुआं ले लो। वारिस पठान आप भी मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं? समाधान ज्ञान का चक्षु अरे एक सेकंड, इल्म कुआं को छोड़िए थोड़ी देर के लिए। आप भी कोई मंत्र वगैरह पढ़ना चाहते हैं वारिस भाई तो पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ से तो मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। अब कौन कौन से मंत्र शोर में वो बोल गए हैं मुझे पता नहीं है। ओम नमः शिवाय बोल गए हैं, या फिर रामायण की चौपाई बोल गए हैं, या सुंदरकांड बोल गए हैं, मुझे नहीं पता। मेरे को इस्लाम की आयतें बहुत अच्छी आती है। अगर मैं आप बोलो तो मैं अलहम्दो शरीफ पढ़ के सुना दूं आपके दर्शकों को। बहुत प्यारी आयत है। बिल्कुल, आप काफी पढ़े लिखे हैं, आपको बड़ा ज्ञान है। आप मस्जिद बनाने का नियम बताओ, मस्जिद बनाने का नियम इनसे पूछो, मस्जिद कैसे बनती है? एक सेकंड, आप पूछ लीजिए। एक मेरा निवेदन मानिए, किसी ने मुझे मुझे भी मेरी आयत पढ़ने का अधिकार दिया। नहीं, एक सेकंड, मेरा सवाल ये है कि आप काफी नॉलेजेबल आदमी हैं, आपके पास काफी ज्ञान है। वारिस भाई आपके पास काफी ज्ञान है। ज्ञान और वापी का मतलब बताइए ना, क्या है आपकी नजर में? इल्म कुआं। आमीन। अच्छा एक सेकंड, ये ज्ञान वापी का अर्थ क्या है? आपके पास तो काफी ज्ञान है।
इल्म का कुआं है, ज्ञानवापी का मतलब ये ज्ञानवापी संविधान के अंदर जो मतलब दिखाया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप है कोई नहीं मालूम है। तो हिंदुस्तान की सभ्यता नहीं मालूम है इनको, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है क्या है ये नहीं मालूम है, सुप्रीम कोर्ट क्या है नहीं मालूम है, इनको एक ही चीज मालूम है किसी तरह चिल्लाओ बाहर जाके नकली रिपोर्ट बना के भेज दो, वहां पर शिवलिंग मिल गया, पूरे हमारे हिंदू भाई बहनों को गुमराह कर दो, इसी पे देश को चलाओ, हिंदू मुसलमान करते रहो। मोदी जी खामोश बस बैठे, सुधांशु जी अमेरिका में चले जाएंगे हॉलीडे बनाने, वो संबित पात्रा कहीं और चले जाएंगे, गौरव भाटिया और चले जाएंगे, आमिर खान यहाँ बैठ के हम लोग को सिखाएंगे ऐसा बोलो वैसा बोलो। अरे आमिर खान साहब सुनिए, आमिर खान को फोन करिए, फिर यहाँ क्यों बोल रहे हैं? आमिर खान से आप फोन पे बात करते हैं तो आमिर खान से बात करिए। अब मैं आपको बुलाने लग जाऊं राम नारायण, आपको अच्छा लगेगा? आप अमीश देवगन आमिर खान थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान। अरे भाई आपको जो समझना है सब उनकी औलाद है, आपको समझिए। मेरा मानना है कि आप दूसरों को मत ज्ञान बांटिए, अभी ज्ञान मापी का मतलब समझिए। इल्म का कुआं, एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए पहली बात तो मैं ये बता दूं जनाब, मैं कोई अमेरिका हॉलीडे बनाने नहीं गया था, शिकागो में विश्व हिंदू परिषद के वार्षिक अधिवेशन में गया था और अन्य कई कार्यक्रमों में गया था। खैर वो छोड़िए, मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहता था कि ज्ञान और वापी शब्द इस्लाम में कहां पे उल्लेख है और क्या अर्थ है आप बताइए। चलिए वो आप नहीं बता सकते, वो हम आपकी मजबूरी समझते हैं। आपने कहा कि अगर सभी मुसलमान थे तो डेट बताइए कब से मुसलमान थे, कितने हजार साल पहले लिखा हुआ है कुरान में, बताइए। अरे मैं आपको डेट बताता हूं हमारे यहाँ कितना लिखा है, आप बताइए। नबूवत को मानते आ रहे हो, 1400 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने समय आप से? बात करेंगे 20,000 साल पुरानी, जब मेरे दादा के दादा भी पैदा नहीं हुए थे। आपको 2022 से नफरत क्यों है? नहीं, इस्लाम कितने समय से है? इंडिया से नफरत क्यों है? हाँ होना भी चाहिए, कितना बेचारा पीछे चला गया, श्रीलंका के पीछे चला गया। पॉलिसी चेंज नहीं हुई, कितने समय से? फिगर बताइए, हवा में चले जाएंगे। फिगर अरे मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, फिगर बता रहा हूँ मैं तो, पेट्रोल डीजल गैस के भी फिगर बता रहा हूँ, डॉलर के बनिस्बत रुपये के भी फिगर बता रहा हूँ। मुसलमान सबसे पुराना धर्म है, सबसे पहला व्यक्ति मुसलमान था, तो साल बता दीजिए, शताब्दी बता दीजिए, इसमें क्या हर्ज है बता दीजिए। मस्जिद के ऊपर बने पुष्प और स्वास्थ्य से लेके वहां से लेके अपने इस्लाम के समय से लेके पेट्रोल डीजल तक गोल पोस्ट चेंज करते रहेंगे, क्योंकि पता है कि यथार्थ में बात करना बहुत कठिन होता है। अच्छा वारिस भाई, इसलिए एक पंक्ति कह दूं। अच्छा ठीक है, एक और सवाल आ रहा है, एक पंक्ति कहना। आप मेरे सवाल का एक ही जवाब दे दो, सुधांशु जी मैं खामोश बैठ जाऊंगा। एक जवाब देने वाले प्लेसेस ऑफ वर्शिप हाँ बताइए, नहीं मानते हो, जो पार्लियामेंट का कानून है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, इस्लाम वर्शिप को मानता है कि नहीं, पहले बताइए, जवाब दे दो, हाँ या ना। इस्लाम वर्शिप को मानता है कि नहीं? वर्शिप सिर्फ साकार चीज की होती है, बोलिए हाँ या ना। उपासना का उल्लेख है इस्लाम में। अरे भाई साहब मेरे साथ आप चलिए, मेरी बिल्डिंग के अंदर भी मंदिर बनाया, वहां भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे साथ चलिए, एक अस्पताल के अंदर वहां भी मंदिर बनाया, प्रार्थना कर रहे हैं। नमाज इज प्रेयर और वर्शिप करते हैं वहां पर, मतलब नमाज इज प्रेयर और वर्शिप। क्लियर नहीं बोलिए। आपके हिसाब से तो जो इंसान अब मोदी को वोट नहीं देता, हमारा नहीं, आप बोलिए इस्लाम के हिसाब से। मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूं, मैं आलिम फाजिल नहीं हूं। आप है ना, आपने कहा इस्लाम का सब पूछो। इस्लाम में नमाज प्रेयर है कि वर्शिप है? मेरी इबादत आपको क्यों पसंद नहीं आती? मैं मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने 5 टाइम मैं कहां पसंद ना पसंद, मैं सजदा करता हूं, मस्जिद में मेरी वर्शिप ज्ञान देना चाह रहा हूं, ज्ञान वापी के ऊपर कि उपासना है कि प्रार्थना है, बता दो भाई। बता दीजिए, बता दीजिए वारिस पठान। उपासना मेरे ख्याल से प्रार्थना होती है, इट इज अ प्रेयर, इट इज नॉट अ उपासना। जिसको भी बोलते हो आप प्रेयर मानते हैं कि वर्शिप। एक सेकंड, अश्विनी उपाध्याय को आने दीजिए। सुधांशु जी, अश्विनी उपाध्याय, मैं और ऑल ऑडियोज डाउन, अश्विनी उपाध्याय ऑन स्क्रीन। ओके, मैं ये ज्ञानवापी और उपासना से और आसान सवाल पूछता हूं। धरती चपटी है कि गोल है? बस पहले ये क्लियर कर दीजिए आप कि धरती चपटी है कि गोल। मुझे लगता है उससे और क्लियर हो जाएगा कि इस्लाम कब शुरू हुआ, कब नहीं हुआ और क्या स्थिति है। दूसरी बात, आप ईमानदारी से बताइए, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग मस्जिद क्या दूसरे के धार्मिक स्थान पे तोड़ के बनाई जा सकती है? बस इतना आप बताइए। इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग, कुरान के अकॉर्डिंग क्या दूसरे के धार्मिक स्थान तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? आप इस्लामिक लॉ को मान रहे हैं, थैंक यू सर, थैंक यू फर्स्ट। मैं वकील हूं, मैं सारे लॉ पढ़ता हूं, मैं क्रिश्चियन लॉ पढ़ता हूं, हिंदू लॉ पढ़ता हूं, मोहम्मदन लॉ पढ़ता हूं, वेद पुराण पढ़ता हूं, रामायण पढ़ता हूं, गीता पढ़ता हूं, सब पढ़ता हूं, मैं एडवोकेट हूं। मस्जिद
मस्जिद मंदिर गिराकर नहीं मनाए गए, यही तो नाटक किया था आपने राम मंदिर में। मैं पूछ रहा हूँ इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या धर्मस्थल गिरा के मस्जिद बन सकती? सवाल ये वो छोड़ दीजिए आप, हाँ या ना आप ये बताओ। खुद ही कह रहे राम मंदिर में तो प्रूफ हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ दूसरे के धार्मिक स्थान पे तोड़ के मस्जिद बन सकती है? फिर वही प्रमाण दिया जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ मंदिर नहीं गिराया गया। तो औरंगजेब झूठा था, औरंगजेब झूठा, उसका फरमान झूठा, वो इतिहासकार झूठा, उसका सेनापति झूठा। आप मुझे कहिए, आप मुझे कहिए शुरू से मस्जिद है या औरंगजेब झूठा है? आप बोलिए, खुल के बोलिए, आप बोलिए, आप एक बार खुल के कह दीजिए औरंगजेब झूठा, उसका सेनापति झूठा, वो सारे इतिहासकार झूठे, उसका फरमान झूठा। रिपोर्ट झूठी, सर्वे झूठा, औरंगजेब झूठा बोलिए। एक पॉइंट ये है कि बार-बार कहा जा रहा है, अश्विनी उपाध्याय को स्क्रीन पे लेके आइए, अश्विनी उपाध्याय बार-बार कहा जा रहा है कि ये सर्वे झूठा है, ये सर्वे गलत है। आगे का एक्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट में अभी मैटर चला गया है और उसने फिलहाल लोअर कोर्ट को बोला है कि आप तमाम चीजों को स्टे, मतलब कल तक के लिए 12 घंटे और जी। कल सुनवाई हो जाएगी। सुनवाई के बाद ये केवल रोक के लिए आए हैं, रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया है। इसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? नेक्स्ट कोर्स 1991 वर्शिप एक्ट के ऊपर बाम लटकेगा? ये बिल्कुल नहीं लटकेगा। पहली बात तो इस वर्शिप एक्ट को ये घटिया है, ये सुप्रीम कोर्ट में पूरा कॉन्फिडेंट हूं सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगा। दूसरा, इस एक्ट में भी बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है 100 साल से जो ज्यादा पुरानी यूनिट है उनके ऊपर लागू नहीं होता। ज्ञानवापी 350 साल पुराना, उसके ऊपर लागू नहीं होता। दूसरा ये कहता है रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, तो ज्ञानवापी का रिलीजियस कैरेक्टर मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, उसमें कभी मूर्ति का विसर्जन हुआ नहीं। हिंदू मंदिर में मैं आपको अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, एक बार सुन लीजिए, हिंदू लॉ आपको समझा रहा हूं, एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, आप उसका गुम्बद बदल दीजिए, दीवार बदल दीजिए, नींव बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वहां से विसर्जन नहीं होगा। ज्ञानवापी में कभी विसर्जन नहीं हुआ, पूजा बंद हुई लेकिन विसर्जन नहीं बंद हुआ। इसलिए संविधान के अनुसार वो आज भी कानून के अनुसार हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वो मंदिर है और इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है। ज्ञानवापी को मस्जिद सिद्ध करने के लिए आपको औरंगजेब को झूठा साबित करना पड़ेगा, इतिहासकारों को झूठा साबित करना पड़ेगा। शादाब, इत्मीनान से जवाब दीजिए। शादाब, इत्मीनान से जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि आप बार बार संविधान की दुहाई देते हैं, कोर्ट संविधान के दायरे में नहीं है, लोअर कोर्ट संविधान के दायरे में नहीं है? संविधान क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट संविधान है, लोअर कोर्ट संविधान है, डीएम संविधान है, डीजीपी संविधान है, एसपी संविधान है, कमिश्नर ऑफ पुलिस संविधान है, मुख्यमंत्री संविधान है। ये सब संविधान के तो हिस्से हैं। संविधान क्या होता है? संविधान खुद थोड़ी चल के आता है। ये संविधान की कॉपी पड़ी है क्या? एक सेकंड, ये संविधान खुद चल के आएगा क्या? ये संविधान खुद चलता है क्या? संविधान खुद नहीं चलता, संविधान सिस्टम बनाता है, उस सिस्टम से चीजें चलती हैं। क्या बार बार संविधान पे ज्ञान पेला जा रहा है? क्यों ज्ञान दिया जा रहा है? संविधान ये संविधान खुद चलता है क्या? ऐसे खुद आगे बढ़ता है? संविधान एक किताब है, संविधान सिस्टम बनाता है, प्रोटोकॉल्स बनाता है। उस प्रोटोकॉल और सिस्टम को कहा जाता है, अश्विनी उपाध्याय, उसमें उसके लिए कहा जाता है कि कोर्ट मुसलमानों को मायूस कर रहा है। इसी संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका बनी है। हिंदुओं और मुसलमानों को खुश करता है? बिल्कुल नहीं। इसी संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है। इसी संविधान के अंतर्गत लोअर कोर्ट चल रही है, संविधान के अंदर हाई कोर्ट चल रही है। इसी संविधान के दायरे में 370 हट गई, इसी संविधान के दायरे के अंदर राम मंदिर बन रहा है, इसी संविधान के दायरे में सरकारें बनती हैं, इसी संविधान के दायरे में सरकारें गिरती हैं, इसी संविधान के दायरे में एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। सुधांशु त्रिवेदी संविधान की दुहाई देकर इस देश के अंदर वारिस पठान बहुत कुछ हुआ है, लेकिन संविधान खुद नहीं चलता, संविधान प्रोटोकॉल्स और सिस्टम बनाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।